जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, एक समय बैकुंठ लोक में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के बीच में कुछ प्रसंग चल रहा था, कुछ वार्तालाप हो रही थी। भगवान नारायण कहने लगे, देवी, लोग हमारी वजह से आपकी पूजा करते हैं। यह प्रसंग एक बार गुरु महाराज जी ने सुनाया था, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, नहीं महाराज, प्रभु, हमारी वजह से ही लोग आपको पूजते हैं। कहा, चलो ठीक है, आज इस बात को आजमाइश कर लेते हैं। दोनों ने, भगवान नारायण ने एक साधु संत महात्मा का भेष धारण किया और पृथ्वी पर एक गांव में एक किसान के यहाँ पहुँचे और समय दोपहर का समय भोजन का। कहा, बेटा, भोजन की इच्छा है, भोजन करना चाहते हैं। कहा, महाराज आओ, बैठो, घर आपका है। अब उस किसान ने भगवान नारायण को, जो उस समय भेष बदला हुआ था, संत के रूप में थे, भोजन कराया। कुछ समय पश्चात जो है, माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी के रूप में पहुंच गई। कहा, बेटा, हम भी भोजन करना चाहते हैं। कहा, माता जी बैठो, कोई बात नहीं है। कहा, बेटे, हम किसी दूसरे के उसमें भोजन नहीं करते, पात्र में। हमारे पास अपने ही अपने पात्र हैं, बर्तन हैं, और आप इसमें ही प्रसाद मेल के लाएं। जो भी दाल चावल रोटी सब्जी है, इसी में ले आए। और माता लक्ष्मी ने सोने की थाली, सोने की कटोरी और सोने का गिलास, ये सब बर्तन जो है अपने झोले में से निकाल के किसान को दिए। अब किसान की आंखें खुली रह गई, सोने के बर्तन। माता लक्ष्मी के लिए भोजन लेकर आया उन बर्तनों में, और जब माता लक्ष्मी ने भोजन प्रसाद पाया तो वो जो किसान था, बर्तन धोने के बाद माता लक्ष्मी को सोने के बर्तन वापस करने लगा। कहने लगे, बेटा, हम जिस बर्तन में एक बार पा लेते हैं, दोबारा नहीं पाते उसमें, इसे आप ही रख लो। अब किसान ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी माता जी हैं, सोने के बर्तन मिल रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी कहने लगी, बेटा, हम सोच रहे थे रात को यहीं विश्राम कर लें। किसान ने सोचा, शाम को भी भोजन पाएंगी, फिर थाली कटोरी गिलास मिलेंगे सोने के, तो क्यों ना, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कहा, माता जी ठीक है, आप यहाँ विश्राम कर लीजिए। कहा, बेटा, हम विश्राम तो कर लेते, लेकिन जिस घर में कोई साधु सन्यासी ऐसे कोई ठहरते हैं, वहाँ हम रात को विश्राम नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ से ये सन्यासी विदा ले लें तो हम रात को यहाँ विश्राम कर लेंगे। तब किसान ने कहा, बाबा, भगवान नारायण से जो वेश जो बदला हुआ था, कहा, बाबा, हाँ, आपने प्रसाद पा लिया? बोला, हाँ भाई, पा लिया। कहा, बाबा ठीक है, आप आगे प्रस्थान करो, अपनी यात्रा पर आगे निकलो। तब भगवान नारायण वहाँ से चलते हुए अपने आगे के लिए, और कुछ समय बाद वहाँ से माता लक्ष्मी भी अंतर ध्यान हो गई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि देखिए, हमारी वजह से ही लोग आपको पूजते हैं। तो ये बात सच है। जब हम लोग लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भोग और जो सुख समृद्धि है वो बिना माता लक्ष्मी की कृपा के नहीं है। धर्म जो चलता है वो अर्थ से चलता है। अगर अर्थ नहीं होगा तो धर्म को बहुत दिक्कत हो जाएगी। आजकल तो सनातन धर्म को हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। कलयुग है, इसमें तो ये सब होना ही है। और जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे अपना 10 रुपये भी खर्च करते हैं, चाहे वो अपना थोड़ा समय खर्च करते हैं, तन मन धन से जो भी उनका सहयोग होता है वो बहुत सराहनीय है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग श्री रामचरितमानस में से, श्री वाल्मीकि रामायण में से, श्रीमद्भागवतम में से, अच्छा, श्रीमद्भागवतम का एक प्रसंग मेरे याद आ गया। श्रीमद्भागवतम में लिखा हुआ कि घर में रहो मेहमान की तरह। अपने घर में हमेशा मेहमान की तरह रहना चाहिए। मेहमान जैसे कहीं मेहमानदारी में जाता है तो वो कभी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो रिश्तेदारी खराब हो जाए। और दुनिया में रहो मुसाफिर की तरह। ये श्रीमद्भागवतम में लिखा हुआ है
संसार में ऐसे रहो जैसे हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो हम अपने अड़ोस पड़ोस से बना कर रखते हैं ताकि हमें ये सीट खाली करनी है, समय आने पर यहाँ से हमें उतर के नीचे जाना है और यात्रा है कुछ समय की है, इसमें हमें किसी से बैर मोल नहीं लेना चाहिए। संसार में रहो मुसाफिर की तरह और घर में रहो मेहमान की तरह और अपना कार्य करते रहो मन लगा के। जो भी आपको सेवा मिली है, खेती की सेवा मिली है, नौकरी की सेवा मिली है अथवा आपको बिजनेस की सेवा मिली है, मन लगा के कीजिए और प्रयास कीजिए कि जीवन में अगर कोई भूल चूक भी हो जाए, अगर गलती आपकी है, अपनी गलती है, तो मन ही मन में प्रायश्चित कर लीजिए, दोबारा ऐसी गलती ना हो। अगर आपने किसी को अपनी वाणी से कठोर शब्द कह दिया, उसके लिए प्रायश्चित कर लीजिए कि भगवान ऐसी गलती दोबारा ना हो। और कोई आपके प्रति अपराध कर रहा है, उसे भी क्षमा कर दीजिए, कह दीजिए भगवान जाने, भगवान का काम जाने, कोई कर्म ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। क्योंकि ईश्वर जो है वो बहुत दयालु हैं, जीव को रास्ता दिखाते हैं, जीव को सद्मार्ग दिखाते हैं और जीव उन्हीं की कृपा से ही कोई सदगति प्राप्त कर सकता है। जानहु वही जेहू देहि जनाई, भगवान जिसे अपने बारे में बताना चाहें वही भगवान के विषय में जान सकता है। जान तो तुम्ही हो जाई, कहते हैं भगवान एक बार आपको जान ले तो वो आप ही का हो जाता है। तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, हे भगवान आपकी कृपा से जानहु भगत भगत उरचंदन, आपके जो भक्त हैं उनके थ्रू ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे श्री रामचरितमानस में वर्णन है। अभी हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कैकेयी माता के प्रसंग पर थे। सुबह सुबह कैकेयी माता का जो प्रसंग था वो मैं सोचा कि दोपहर में पढ़ेंगे। अभी मेरा 5-6 दिन का पूजा का काम रह रहा है। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुम्बनी भूरि कुटुम्बनी भूरि करते, जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते, सुरवर वर्षिणी दूरधर दर्शनी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषणी संकट तोषणी किलविष मोषणी घोषरते, धनुज निरोषणी दिति सुत रोषणी दुर्मद शोषणी सिंधुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते। भगवान के प्रिय भक्तों, मैंने सुना है ये महिषासुरमर्दनी जो स्तोत्र है, इसे पढ़ने मात्र से आपको पूरी जो दुर्गा सप्तमी है उसका फल प्राप्त होगा। और इसमें कुछ कार्य, आजकल सर्दी का समय है, कुछ शेड्यूल इतना व्यस्त है कि हम लोग अपनी पूजा पाठ के लिए भी जितना समय मिलना चाहिए उतना समय नहीं निकाल पाते हैं। फिर भी हम यही कहते हैं, हे भगवान जैसी आपकी इच्छा, जो आज छूट गया उसे कल पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और देखिए, सर्व शक्तिमान भगवान है। किसी जीव को दंड देना है वो भगवान के हाथ में है, किसी का मान सम्मान बढ़ाना है वो भी भगवान के हाथ में है। हम लोग हानि लाभ जो है उसे ईश्वर की इच्छा माने, जो भी कर्म है उसे ईश्वर की इच्छा माने और प्रयास करें कि हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके लिए हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ जाए। भगवान के प्रिय भक्तों, इस संसार में आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जीवन में बहुत प्रेम से बातें करते हैं लेकिन उनके मन में निर्मलता नहीं होती है। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तन का गोरा होता है, मन का काला होता है, और एक आदमी मन का गोरा होता है, तन का काला भी होता है। तो जो मन का गोरा है, तन का काला है, वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो तन का गोरा है और मन का काला है। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग प्रयास यही रहता है कि कुछ ग्रंथों में से, कल मेरे से एक बात छूट गई थी वो मैं पूरी कर देता हूँ। एक राजा जो थे, उनके जो 100 बेटियाँ थी, तो वो 100 बेटियों को वायुदेव ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, बेटियों ने मना कर दिया। बाद में वो अपने पिताजी के पास गई, पिताजी ने कहा ठीक है बेटी, आपने वायुदेव को क्षमा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बाद में एक ऋषि होते हैं, बहुत तपस्वी ऋषि, महातपस्वी ऋषि, ये पूरी कथा वाल्मीकि रामायण में है। तो ऋषि जो थे, महातपस्वी ऋषि, उनके पिता ने उन 100 बेटियों की शादी उनके साथ कर दी।
अब वो ऋषि का जो तप था, जो बेटी कुबड़ी हो गई थी वायु देवता के प्रकोप से, साप से, वो बेटी तंदुरुस्त हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में लोभ, लालच या मान सम्मान जो भी है वो मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम चाहिए। हम लोगों ने लगभग 6 साल से ज़्यादा तक गौ माता के लिए घर घर गए और गौ माता के लिए चोकर, गुड़, दलिया, गौ माता के लिए रोटी इकट्ठी करी। और देसी कृष्णायन नाम से गौशाला है, जो इधर उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है, झीवा रेड्डी गौशाला है, चौमंडी गौशाला है, और एक गौशाला है जी आपकी इधर भैंसराव में पड़ती है। लगभग 10 लाख रुपए का जो ये गौग्रास है, ये गौशालाओं में गया है। मेरी सामर्थ्य नहीं था कि मैं 100 रुपये का पहुंचा दूं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, गौ माता के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। 10 लाख रुपए बहुत बैठते हैं। अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, गौ माता के लिए समर्पित करना, ये बच्चों का खेल नहीं है। आज के समय में लोग यही चाहते हैं कि हम अपने काम से काम रखें। और जब मैं ये गौ माता के काम के लिए शुरू किया मैंने, तो हमारे घर के सदस्यों ने हमें कहा कि तुमने तो कुल का नाम ही मिट्टी में मिला दिया, ये कार्य तो बहुत निंदित कार्य है, तुम इसे क्या कार्य कर रहे हो, हमारी इससे बहुत बेइज्जती हो रही है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जीवन में बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना परिश्रम के, बिना लगन के कुछ मिलने वाला नहीं है। जब व्यक्ति परिश्रम करता है और लगन से कार्य करता है और दूसरों में अवगुण नहीं देखता, बल्कि किसी की निंदा नहीं करता, हमेशा भगवान की कथा कीर्तन से मन लगाता है भगवान की। एक हमारे भगवान के भक्त कह रहे थे कि मेरे याद हनुमान चालीसा नहीं है। मैं उन्हें भक्त को कहना चाहता हूँ कि लगभग रामायण की, रामचरितमानस की 100 चौपाई मेरे मौजबानी याद है। हनुमान चालीसा वो जब चाहे आकर सुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। श्री शिव चालीसा सुन सकते हैं, वो जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले सुन सकते हैं, वो नमामि शमिशान निर्वाण रूपम सुन सकते हैं, वो जय जय गिरिवर राज किशोरी सुन सकते हैं, और वो ये क्या कहते हैं इसे, अपना भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुन सकते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक सुन सकते हैं, और लागे पखरण पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, और परसद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। भगवान के प्रिय भक्तों, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जैसे हम लोग होते हैं, हम प्रदर्शन के पक्षधर नहीं है। दिखावा हमें अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने एक जगह मना किया है कि उभरई अंत न हो ही निभाऊँ काल नेमी जी में रावण राहूँ। आप गरीब हैं कोई बात नहीं है, अपना गरीबी का ही पहना पहन लीजिए। आप अमीर हैं, अपनी अमीरी में जी लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिखावा व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। दिखावा कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता है। भगवान शंकर जब शादी के लिए गए तो वो नरमुंडों की माला, सांप वगैरह, ये नंग दड़ंग भेष, और बैल पे बैठ कर गए और भभूत लगा रखी है। ये सब उन्होंने कहा कि भाई मैं जैसा हूँ फ़िलहाल देख लो। कभी बाद में कहो कि भाई आज मैं सजीले कपड़े पहन के चला जाऊँ, आज मैं बढ़िया बन जाऊँ, और फिर कल को ये नरमुंडों की माला वाला ये कौन है भाई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बहुत सारी बातें होती हैं। बाद में उन्होंने माता पार्वती के कहने से एक सुंदर सजीले रूप, यौवन अवस्था 17-18 साल के यंग जवान लड़के के रूप में, उन्होंने किशोर अवस्था के रूप में फिर विवाह शादी का कार्य हुआ। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जब आप पुराण पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, आज के कलयुग में अगर आप पुराण भगवान की शरण में हैं, ये समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। घरों में पुराणों का होना बहुत ज़रूरी है। पुराण व्यक्ति को दुर्गति से बचा सकता है। पुराण वेदों का विस्तार स्वरूप है। देवता क्या है? भगवान की कैबिनेट है। और हमारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, उनकी माता जी स्वयं देवताओं की पूजा करती थी। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो हमारा लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास है, सनातन धर्म है। वैसे मैंने सुना सनातन का नाम है विष्णु, सनातन का नाम है आदिकाल से जो विष्णु है, भगवान का नाम ही सनातन है। एक भगवान का नाम सनातन भी है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आप जितना भी सनातन धर्म को जानेंगे उतना ही आप इससे ज़्यादा प्रेम करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे गौ माता का फ़ायदा हो सकता है। हम तो देखो समझाने का हमारा फ़र्ज है, आगे आपकी इच्छा है और आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।